नमस्कार दोस्तों, चलिए इसके ऊपर स्टार्ट करते हैं। ठीक है, कल तो 21 तक हो गया था, आज 22 का स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो 22 में लिखा है वर्ष के हर्ष के शासनकाल में उत्तर भारत का सबसे महत्वपूर्ण शहर कौन था? पहला है पाटलिपुत्र, दूसरा उज्जैन, तीसरा कनौज और चौथा है थानेश्वर। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं 22 का आंसर क्या होगा। ठीक, ये रहा 22 का सी। ठीक, 22 का सी में कौन सा है? कनौज। ठीक है, अब आते हैं 23 का। फ्रांस की क्रांति के बाद निम्नलिखित में से कौन एक सिद्ध नेता के रूप में उभर आया? तो पहला वोल्टेयर, दूसरा कार्ल मार्क्स और तीसरा नेपोलियन बोनापार्ट और चौथा है चार्ल्स डी गुआले। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं 23 का आंसर क्या होगा। तो 23 का ये रहा सी। ठीक है, 23 का सी में कौन सा है? नेपोलियन बोनापार्ट। ठीक है, अब आते हैं 24। निम्नलिखित में से किस नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा नहीं देती? तो पहला लोकसभा के अध्यक्ष और दूसरा भारत के प्रमुख न्यायाधीश और चौथा सेना प्रमुख दोस्तों तीसरा सेना प्रमुख और चौथा इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं 24 का आंसर क्या होगा। 24 का ए। ठीक है, 24 का ए में कौन सा है? लोकसभा के अध्यक्ष। ठीक है, अब आते हैं 25 का। निम्नलिखित में से कौन सा नदी विंध्य और सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला के मध्य से गुजरती है? तो पहला नर्मदा, दूसरा ताप्ती, तीसरा गंडक और चौथा गोदावरी। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं 25 का आंसर क्या होगा। तो 25 का आंसर ये रहा 25 का ए। 25 का ए में कौन सा है? नर्मदा। अब आते हैं 26 का। डॉलडर्म इनसे संबंधित हैं? तो पहला भूमध्य रेखा से के निकट प्रशांत और हल्की परिवर्तनशील हवा का क्षेत्र, दूसरा है प्रशांत महासागर के विशेष क्षेत्र और तीसरा है एक प्रकार का महासागरीय प्रवाह और चौथा इनमें से कोई नहीं है। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं 26 का आंसर क्या होगा। तो 26 का ए। 26 का ए में कौन सा है? भूमध्य रेखा के निकट प्रशांत और हल्की परिवर्तनशील हवाओं का क्षेत्र। ठीक है, अब आते हैं 27 का। 27 में स्वामी विवेकानंद किस स्थान पर हुए धार्मिक सम्मेलन के प्रसिद्ध हुए? तो पहला है लंदन, दूसरा है पेरिस, तीसरा शिकागो और चौथा है बर्लिन। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं 27 का आंसर क्या होगा। 27 का ये रहा सी। 27 का सी में कौन सा है? शिकागो। ठीक है, अब आते हैं 28 का। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सिंधु घाटी सभ्यता के संबंध में सही है? तो पहला उनके घर ईंटों के बने थे, दूसरा है सभा भवन की खोज मोहनजोदड़ो में हुई और तीसरा है घर की निर्माण आयोजना में खुला चौक मुख्य लक्षण था और चौथा उपयुक्त सभी। चलिए देख लेते हैं 28 का आंसर क्या हुआ। ठीक है, तो 28 का ये रहा डी, उपयुक्त सभी। ठीक है, उपयुक्त सभी। अब आते हैं 29 का। 29 का लिखा है मूलभूत संविधान के किस भाग में राज्य लोक कल्याण की संकल्पना सम्मिलित की गई थी? तो पहला संविधान की प्रस्तावना में
और दूसरा है संविधान का चौथी अनुसूची में, और तीसरा है संविधान की तीसरी अनुसूची में, और चौथा है राज्य के नीति निर्देशक तत्व में। तो चलिए देख लेते हैं 29 का आंसर क्या होगा। ठीक है, तो 29 का ये रहा, 29 का डी। ठीक है, 29 का डी में कौन सा है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व में। अब आते हैं 30 का, मंत्रिमंडल की बैठक अध्यक्षता कौन करता है। तो पहला राष्ट्रपति, दूसरा उपराष्ट्रपति, तीसरा है लोकसभा के अध्यक्ष और चौथा है प्रधानमंत्री। तो चलिए देख लेते हैं 30 का आंसर क्या होगा। तो 30 का ये रहा डी, प्रधानमंत्री। ठीक है, तो चलिए दोस्तों आज का वीडियो यहीं तक रहते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबा लें ताकि कोई भी वीडियो अपलोड करें तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए और आप वीडियो देखकर पढ़ाई कर सकें। और चलिए तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।